नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भिवानी जिले का ऐसा गांव जो बहल ब्लॉक में सलीमपुर है। यह गांव लोहारू शिवानी मार्ग पर आता है। 500 वोटरों के आसपास वाला गांव छोटा गांव है। इस गांव के लोग का अभी तक आपस में कोर्ट कचहरी के मुकदमे नहीं चलते। इस गांव के लोग अक्सर किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है तो गांव में कोर्ट कचहरी तक नहीं ले जाने देते। भाईचारे की मिसाल कायम करने वाला गांव सलीमपुर में पहुंचे जय हरियाणा टीवी के पत्रकार कर्मवीर सारसर ने पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सरपंच सुरेंद्र पुनिया से ग्राम पंचायत के लिए चुनावी चर्चा हुई। पूर्व सरपंच सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे गांव में अस्पताल के लिए सरकार को प्रस्ताव लिखेंगे। पूर्व सरपंच बीजेपी बहल मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल के साथ अच्छे संबंध हैं। गांव के विकास के लिए कार्य करने में सक्षम रहेंगे। गली मोहल्ले, टूटी नालियां व पुरानी चौपालें, वृद्ध आश्रम सरकार से ग्रांट लेने में सक्षम रहेंगे। हमारे सहयोगी से पूर्व सरपंच सुरेंद्र पुनिया की बातचीत सुनिए। इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपने मैं गांव सलेमपुर से दिखा रहा हूं। भिवानी जिले का एक ऐसा गांव जो छोटा सा गांव जिसकी जनसंख्या रहेगी एक 500 वोटर के आसपास की जनसंख्या वाला गांव, जो कि पहले ज़माने के अंदर उसको भी एक चंडीगढ़ बोला जाता था। आज उस गांव के अंदर भी एक खुशियों से भरा परिवार रहता है, छोटा परिवार रहता है। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं, जो दावेदार सरपंच पद के जो पूर्व सरपंच सुरेंद्र जी हैं मेरे साथ में, तो आखिरकार जानेंगे उनसे भी कि गाँव के किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसे अभी इलेक्शन का सिलसिला चालू है और काफ़ी लोगों ने अपनी दावेदारी ठोकी हुई है, हर प्रकार से जिला पार्षद, बीडीसी, तो आपने गांव सलेमपुर के अंदर सरपंच पद के लिए, उम्मीदवार पद के लिए दावेदारी ठोक रखी है, तो क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके? चुनावी मुद्दा तो विकास रहेगा सबसे पहला। विकास की करेंगे गांव का, उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरे गांव में गरीब तबके के अच्छे आदमी रहते हैं ज़्यादा, तो उनकी भलाई के लिए मैं गांव में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उनका कुछ उत्थान हो जाए, उनके लिए जो भी सुविधा सरकार से होगी वो उनको उपलब्ध कराएंगे। और सरकार के अंदर भी बीजेपी सरकार से हम जुड़े हुए हैं, मंत्री साहब से हमारा पर्सनल संबंध है। उसकी तरफ से वो ग्रांट वारंट की कोई कमी नहीं रहने देंगे। गाँव का विकास की गली नाली का जो भी काम होगा वो बहुत अच्छे तरह से करवाएंगे। पहले भी मैं सरपंच रहा हूँ एक योजना पहले, उस टाइम पर भी बढ़िया काम करवाया था। तो उसी एवज में मैं दोबारा खड़ा हुआ, भाइयों का समर्थन मिला है, इसीलिए हम दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं कि गांव का विकास करवाएं। और शिक्षा के लिए, स्कूल का बच्चों के लिए स्कूल में अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। कहीं ना कहीं अभी जो बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी सरकार के अंदर जुड़े हुए एक सदस्य हो, तो आपके क्षेत्र का जो एमएलए है, मंत्री साहब है श्री जेपी दलाल जी, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ की जनता को भी फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप विजेता बनते हैं। हाँ, मंत्री साहब का तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंत्री साहब विकास के लिए, जो काम के लिए गांव के आदमी जो गली नाली जो इसके लिए भी जो डिमांड करते हैं, उस काम के लिए कभी टाल नहीं। और मेरी एक इच्छा है कि हमारे गांव में एक छोटा हॉस्पिटल भी होना चाहिए और हम उसका प्रस्ताव भेजेंगे। हमें लगता है कि हम मंत्री साहब हमें को उपलब्ध करवा देंगे। एक दो काम और हैं गाँव के, जो मेन काम है वो करवाएंगे। एक वृद्धाश्रम है, थोड़ा सा पुराना बना हुआ है पहले, उसकी कोई मरम्मत है का जो काम है वो अच्छी तरह से करवाएंगे। एक बीसी चौपाल है। एक दो काम जो प्रस्ताव पहले जो पिछला सरपंच था उसने 2-4 प्रस्ताव बढ़िया दे रखे हैं, लेकिन वो काम थोड़े अटक गए थे। सरपंच बनने के बाद वो काम सब पूरे करवाएंगे। अभी जो इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कि आपको जो यहाँ के जो कैंडिडेट, आप कितने वोट से विजेता होने वाले, क्या लगता है आपको? वो तो गांव राम है, गांव वालों को करना होता है, लेकिन मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सारे भाईचारे में बढ़िया रिस्पॉन्स है। बिल्कुल। गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? गांव वासियों से यही अपील है, भाई आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त और नौजवानों से स्पेशल अपील है कि हमारा साथ दें। आपके लिए जो भी काम होगा हम दिन रात उसके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। काम तो मैं वैसे भी करता हूँ। पिछली योजना में मैं सरपंच नहीं था, तो अभी जिस भाई ने जो मदद की ज़रूरत हुई मेरे से, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। चाहे रात को 2 बजे मेरे पास आओ, किसी आदमी के भाई के पास कोई तू मैं हो गई, रोड़ा हो गया और कोई हो गया, और मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट ये कि जो भी बात हो जाए, विवाद हो जाए भाई का, यही सलट जाएगा उनके अंदर।
बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जिसका विवाद होता है गांव के अंदर एक समझौता रहता है, बहुत ही बड़ी बात। तो तस्वीर में आपको एक गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो एक छोटा सा गांव सलेमपुर की दिखा पा रहा था। जय हरियाणा टीवी के लिए करमवीर सारसर की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें जय हरियाणा टीवी। नमस्कार। ये हो गया